जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो, सभी को पता है कि हरियाणा जी की सीरीज चली हुई है। आज हमने कुछ उसमें अमेंडमेंट किया है, एक नए तरीके से आपको कराने की कोशिश करिए ताकि पीडीएफ से आपको बिल्कुल क्लियरिटी में और क्वांटिटी में, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको बेस्ट मिल सके। इसलिए हम आपको पीडीएफ तैयार करके बहुत ज्यादा मेहनत करके डाटा कलेक्ट करके और फिर आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और एक बात ये बता रहा हूं, जो पीडीएफ अभी कराई जाएगी वो पीडीएफ आपको एज इट इज टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा देंगे क्लास खत्म होने के बाद, तो आप वहां से भी आप अपनी पीडीएफ देख सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जॉब्स विद आशीष नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी क्लास नंबर 4 है जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमें बात करेंगे कि जिलों की जो स्पेशलिटी है वो क्या क्या कुछ है भाई। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो वीडियो है वो भाई पानीपत के बारे में। पानीपत के बारे में शुरू करने वाले हैं। पानीपत में हम यहाँ पर बात करेंगे, बुनकरों का शहर है। सबसे पहले जो इसकी स्पेशलिटी यानी कि जो भी हाथ से जो चीज बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा पानीपत में बनाई जाती है। जैसे कि आप कंबल रजाई लेने जाते होगे, अच्छे और गुड क्वालिटी के जो मिलते हैं वो पानीपत में मिलते हैं। लगभग सभी वहीं पे जाते हैं लेने के लिए। ठीक है, दूसरा पेट्रोकेमिकल सब। पेट्रोकेमिकल सब में आप सभी को पता है कि भाई सबसे ज्यादा जो पेट्रोकेमिकल सब है वो पानीपत में है, तो इसलिए ये इसकी स्पेशलिटी है। और युद्धों का अखाड़ा, युद्धों का अखाड़ा अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो भी आपको क्या ठीक करके आना है, पानीपत ही ठीक करके आना है। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट कैथल। कैथल को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि हनुमान नगरी। कैथल में हनुमान नगरी, देखो हनुमान की जन्मस्थली हमने पहले भी बताया था, और हनुमान नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर गुरुद्वारों का शहर भी है आपका कैथल, वानरों का वासस्थल भी कैथल है, और छोटी काशी भी बोला जाता है। जैसे कि छोटी काशी वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपको कैथल को ही छोटी काशी बोला जाता है। नेक्स्ट आता फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या भाई, उद्योग नगरी। सभी को पता है फरीदाबाद एक उद्योग नगरी है। उसके बाद आता है बाबा फरीद की नगरी भी कहा जाता है फरीदाबाद को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मेहंदी उत्पादन में फरीदाबाद सबसे अव्वल दर्जे पर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सिरसा। सिरसा में क्या भाई, देखो सिरसा सरस्वती नगरी कहां पर है, सिरसा में है। इसी के साथ जैसे कि जो सरस्वती नदी है वो कहां पर है, वो लगभग यमुना नदी के अंदर है। ठीक है, जो नगरी है वो कहां पर है, सिरसा में। जो सरस्वती नदी का जो आसपास का एरिया है वो कहां पर है, वो आपका यमुना नगर के अंदर। उसके बाद आता है सिरसा में वन नगरी। वन नगरी के साथ साथ यहाँ पर संतों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वन है तो वन नगरी सिरसा है। संतों की नगरी भी किसको कहा जाता है, सिरसा को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें फतेहाबाद। फतेहाबाद को दो चीजों में सबसे फेमस है, एक तो पिंक सिटी कहा जाता है, जैसे कि आपका जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे हरियाणा में फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है, और महलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महल कहां पर है, वो है फतेहाबाद में। उसके बाद आता है यमुनानगर। यमुनानगर में आपको पेपर सिटी, ठीक है, पेपर सिटी यमुनानगर में कहा जाता है। और इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि आपका जो हथनी कुंड है, जो मछलियों का स्वर्ग बोला जाता है, वो हथनी कुंड है, वो भी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका झज्जर। झज्जर यानी कि शहीदों का शहर। झज्जर के आपका शहीदों का शहर है, एक मतलब इसी को याद रखना है। और वीर भूमि कौन सी है, वो है भाई रेवाड़ी। रेवाड़ी में भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो आपके हाइयर रैंक पर ऑफिसर है वो कहां पर है, वो कोसली में पढ़ते हैं। तो वीर भूमि आए तो आपको रेवाड़ी ठीक करके आना है। उसके बाद आता है मेवात। मेवात में पीर फकीरों की धरती। अगर आपको पूछा जाए कि पीर फकीरों की धरती कौन सी जिले में है, तो उसमें आपको करके आना ठीक मेवात। नेक्स्ट आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में भाई देखो सबसे ज्यादा खनिज है वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ का एक अलग से पोर्शन है नारनौल, जिसमें मतलब अगर एक ऐसा जिला है जिसका कोर्ट नारनौल में है, खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है, तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, खनिज है। तो वहां पर नारनौल की अलग से बात करेंगे, यहाँ पर महेंद्रगढ़ का पता चल गया आपको। ठीक है, पलवल में बात करते हैं सुगर सिटी और सिटी ऑफ कॉटन। ठीक है, दोनों चीजें पलवल के अंदर, दोनों। अगर सिटी ऑफ कॉटन आता है तो भी आपको पलवल ठीक करना है। सुगर सिटी में आप रोहतक भी ठीक कर सकते हो, आगे मैं इसके बताऊंगा। लेकिन अगर सुगर आता है तो आप पलवल प्रायोरिटी 1, और सुगर के अंदर पलवल प्रायोरिटी 1 और रोहतक प्रायोरिटी नंबर 2। अगर रोहतक आता है तो वो रोहतक भी ठीक कर सकते हो आप। उसके बाद आता है हिसार। हिसार में स्टील सिटी, इस्पात सिटी और मैग्नेट सिटी, ये तीनों सिटी हैं, हिसार को कहा जाता है। जैसे कि स्टील सिटी आता तो भी आपको हिसार करके आना, इस्पात और मैग्नेट तीनों में से आपको अगर कुछ भी आता है ऑप्शन में तो आपको हिसार ही लगा के आना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई भिवानी। भिवानी में मिनी कयूबा और मंदिरों का शहर। ठीक है, मंदिर सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है भाई, भिवानी में, और मिनी कयूबा भी भिवानी को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मंदिरों का शहर भिवानी, ये ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है भाई पंचकुला। पंचकुला में 3 है मेन इंपोर्टेंट। अगर आपकी नैनो सिटी या फिर ट्राई सिटी और नहरों की सिटी, इन तीनों में आपको पंचकुला करके आना है, क्योंकि आपका अगर नहरों का शहर पूछा जाए तो टोहाना है, वरना आपको करके आना है नहरों की सिटी कौन सी है, पंचकुला। अगर ट्राई सिटी आता है तो भी पंचकुला करना है, नैनो सिटी आता है तो भी पंचकुला ही करके आना है। नेक्स्ट आता है रोहतक। रोहतक में मैंने पहले बताया था, अगर सुपर सिटी में पलवल भी है और रोहतक भी है। और अगला है एजुकेशन हब। एजुकेशन हब में आपको क्या करके आना है, रोहतक करके आना है। और एजुकेशन सिटी में आपको सोनीपत करके आना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। रेवाड़ी में क्या भाई, रेवाड़ी में पीतल नगरी और वीर नगरी। अभी बताया था वीर नगरी में सबसे ज्यादा हायर ऑफिसर रैंक के कहां पर, कोसले में। और पीतल नगरी आता है तो भी रेवाड़ी में। पीतल नगरी भाई 2019 कलर के एग्जाम में पूछा गया था कि पीतल नगरी रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, पीतल नगरी। उसके बाद आता है नारनौल। मैंने आपसे बताया था जैसे कि नारनौल के बारे में कि महेंद्रगढ़ में खनिजों का शहर है, लेकिन नारनौल में अलग से बात करेंगे। एक तो नारनौल भी सिंहों का शहर है और तालाब का शहर भी है। ठीक, हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़ी कहां पर है भाई, आपकी नारनौल के अंदर। ठीक है, सिंहों का शहर भी नारनौल है, इसको याद रखना। और भाई एक अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद महेंद्रगढ़ में उसका कोर्ट न होते हुए नारनौल के अंदर है। अगला भाई सोनीपत, गोल्डन सिटी भी कहते हैं और एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। एजुकेशन हब रोहतक है, एजुकेशन सिटी सोनीपत है, गोल्डन सिटी भी है। ठीक है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है भाई जी हरियाणा की चेरापूंजी कौन सी है भाई, छिछरौली है। मछुआरों का शहर हथनीकुंड अभी बताया था। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाड़ा में, और गुरुद्वारों का शहर कौन सा है, कैथल है। सबसे ज्यादा, ये अपवाद है थोड़ा, अगर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पूछ ले तो अंबाड़ा, उसके बाद कुरुक्षेत्र। अगर गुरुद्वारों का शहर पूछ ले तो आपका है कैथल। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि एक गुड़गांव बच गया, मैं उसको अगली क्लास में कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि उसमें काफी कुछ दे रखा है, वो आपको डिटेल में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास थी ये, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसी के अंदर से आएगा, इनके बारे में हर जिले के बारे में डिटेल से बात करते चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग टॉपिक बना के बात करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और थोड़ा थोड़ा करके जल्दी याद हो जाए। क्योंकि हमें 25 में से 25 नंबर लेके आने की कोशिश करने, 22 प्लस नंबर तो हर हाल में लेके आने जब हमारी जॉब सिक्योर होगी। ठीक है। हरियाणा जी कैसा पोर्शन है जो आपको अच्छे नंबर कैरी करवा सकता है, तो उसको कंटिन्यू रखना। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे ना, आपको बिल्कुल डिटेल से प्रॉपर तरीके से पीडीएफ के साथ, इसलिए मैंने पीडीएफ तैयार किया। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप अपनी पीडीएफ देख सकते हो, आप अपनी वहां से भी नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये आपको शायद आज क्लास बेहतरीन लगी होगी पहले से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हमारी फैमिली मेंबर बन के चैनल सब्सक्राइब करके ही जाए। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।